हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सेल यानी कि कोशिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स वन लाइनर्स क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। सो स्टार्टेड। सबसे पहले है वो जैव कोशिका के किस कोशिका को ऊर्जाघर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट है हमारे तंत्र से अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स साइकिल है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों में बनी होती हैं, तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती हैं, तो प्लीहा में पाई जाती। नेक्स्ट है किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं कोशिका भित्ति, लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। नेक्स्ट है क्रॉपस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती हैं, तो ओवेरी में पाई जाती हैं। इसके आगे नेक्स्ट है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक के अंदर। फिर नेक्स्ट है कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। फिर है हाइपरप्लेसिया का अर्थ है कोशिका के आकार में वृद्धि है। जीन सब सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, उसका आंसर हो जाएगा जॉनसन। नेक्स्ट है रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की। नेक्स्ट है जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो प्रक्रिया को कहते हैं प्रभावितता। नेक्स्ट है पुरुष के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की जो है 48 संख्या होती है। ये कुछ क्वेश्चंस अलग है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहाँ। नेक्स्ट है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य किससे मिलकर बना होता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। नेक्स्ट है कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, तो राइबोसोम्स। और मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46। आगे नेक्स्ट है कौन सा तत्व की कोशिका भित्ति को की संरचना का घटक है, तो कैल्शियम है। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जीवद्रव्य को। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, तो क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद है द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन से हैं, तो कैरोलस लीनियस है। नेक्स्ट है दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। उसके बाद किस तत्व की कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चन है वो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। किस कोशिकांग को ट्रैपिक प्लिस की संज्ञा प्रदान की गई है, तो गोल्गी बॉडी को। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती हैं, लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। फिर प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया है, रॉबर्टसन ने सन 1959 में किया है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, पारगम्य होती है। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुख का अंडा है। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबैलम की ग्रेनुअल सेल। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है।